हम ये तो चाहते हैं कि बहू तो हमें पढ़ी लिखी मिले, लेकिन बेटी को पढ़ाना है तो 50 बार सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से समन्वित प्रयासों के जरिए बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विभिन्न गतिविधियों में बालिकाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 0 से 6 वर्ष तक की आयु वर्ग में 1000 लड़कों में लड़कियों की संख्या केवल 918 थी। इस गिरावट से चिंतित सरकार ने 100 जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरू किया। समन्वित प्रयासों से सरकार ने लड़कियों के अस्तित्व, संरक्षण और शिक्षा को सुनिश्चित किया। योजना शुरू होने के बाद लिंगानुपात 918 से बढ़कर 931 तक पहुंच गया है। इस कार्यक्रम को चरणबद्ध तरीके से विस्तार करके देश के 640 जिलों में लागू किया गया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से गांधी दर्शन श्रृंखला में आज गांधी जी के श्रम आधारित दृष्टिकोण पर रिपोर्ट प्रसारित की जा रही है। महात्मा गांधी का विश्वास पूंजी से अधिक श्रम आधारित दृष्टिकोण में था। उन्होंने गांवों को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया तथा ग्राम उद्योगों को सशक्त बनाने के लिए काम किया। उन्होंने कहा था कि भारत में यूरोप का तरीका प्रभावी नहीं हो सकता। भारत केवल कलकत्ता या बंबई नहीं है, बल्कि ये अपने लाखों गांवों में बसता है। गांधी जी मशीनों के खिलाफ नहीं थे, लेकिन उनका मानना था कि मशीनों के आने से लाखों हाथ बेकार हो जाएंगे। उनके अनुसार स्थानीय मानव संसाधनों का उपयोग करने और ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों को प्रवासन नियंत्रित करने के लिए श्रम प्रधान लोक निर्माण योजनाओं पर जोर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार गांधी जी ने मिल में उत्पादित कपड़ों की बजाय खादी पर ध्यान केंद्रित किया ताकि लोगों को काम दिया जा सके। इस काम का मूल लक्ष्य गांवों का पुनर्गठन करना था। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में इटली के डियागो श्वार्ट्जमैन ने 9 बार के चैंपियन राफेल नडाल को 6-2, 7-5 से हरा दिया है। सेमीफाइनल में श्वार्ट्जमैन का मुकाबला कनाडा के डेनिस शापोवालोव से होगा। महिला सिंगल्स में रोमानिया की सिमोना हालेप अंतिम 4 में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला गार्बिनिया मुगुरुजा से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में चेक गणराज्य की कोरोलिना प्लिस्कोवा का मुकाबला अपने ही देश की मार्केता बांद्रुसोवा से होगा। और अब देश भर के आज के मौसम की जानकारी विशाल शर्मा से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं तथा 1-2 स्थानों पर गरज के साथ वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। गुवाहाटी में आमतौर पर बादल छाए रहने और 1 या 2 बार गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। जम्मू में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा, अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर में भी आसमान साफ रहने की संभावना है। तापमान 9 से 29 डिग्री के बीच रहने के आसार हैं। लद्दाख में आसमान साफ रहेगा। तापमान 10 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। गिलगित में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहा, अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। आसमान साफ रहेगा। मुजफ्फराबाद में भी आसमान साफ रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम 36 डिग्री रहने की संभावना है। केरल के 3 जिलों में आज मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग ने इडुक्की, कन्नौर, कासरगोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में हवा का कम दबाव बन रहा है, जिसके कारण कल से पश्चिम बंगाल में भी भारी बारिश हो सकती है। केंद्र ने राज्यों में कृषि मंत्रालय की पराली प्रबंधन की मौजूदा योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने को कहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्र ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल की बैठक में कल ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि चालू वर्ष में फसल कटाई और सर्दी शुरू होने से पहले किसानों को नई मशीनें उपलब्ध करा दी जाएं। कृषि मंत्रालय को इस संबंध में सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। रेलवे ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत इस साल 18 सितंबर तक 6 राज्यों में 9,79,000 दिहाड़ियों का रोजगार सृजन किया है। ये राज्य हैं बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। रेल मंत्री पीयूष गोयल इन परियोजनाओं की प्रगति पर कड़ी निगाह रखे हुए हैं ताकि योजना के अंतर्गत इन राज्यों के प्रवासी मजदूरों को रोजगार के अवसर मिल सकें। तमिलनाडु में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली 1 अक्टूबर से शुरू की जाएगी। ये घोषणा राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री कामराज ने की। तिरुवरूर में पत्रकारों से बातचीत में श्री कामराज ने बताया कि कृषि उत्पाद केंद्रों के लिए केंद्र सरकार द्वारा घोषित सब्सिडी तमिलनाडु में दी जा रही है। तेलंगाना में कुमारम भीम जिले में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र की सीमा से लगे कदम्बा गांव के आसपास के जंगलों में पुलिस दल के तलाशी अभियान के दौरान ये मुठभेड़ हुई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विपक्ष के हंगामे के बीच संसद ने कृषि सुधार विधेयक पारित किए। कृषि मंत्री ने कहा, इन विधेयकों से किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। देश में पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक 12 लाख कोविड नमूनों की जांच की गई। स्वस्थ होने की दर 79.68% हुई। राजस्थान सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 11 जिलों में निषेधाज्ञा लागू की। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने जानबूझकर कर्ज न लौटाने वालों से 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वसूल की। और राफेल नडाल इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। सेमीफाइनल मैच आज। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे। नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर पेश है दोपहर रिपोर्ट रा प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। राज्यसभा आज करसाऊं जुड़िया 2 खास बिल पास की ना। केंद्रीय कृषि मंत्री कहो कि ए बिल करसानी जिंदगी में मोटा बदलाव लावेला। राज्य सरकार प्रदेश में लगातार बढ़ रहा कोरोना वायरस रा पसारा न देखता था 11 जिला मुख्यालय रे सार्वजनिक ठोड़ा माथे धारा 144 लागू करन रो फैसलो कीनो। प्रदेश में कोविड-19 नु ठीक वेवनरी रेट 82.92% भी। कोविड-19 रे कारण वेवन वाली मौतारी रेट 1.16% रह गई है। और राज्य में हाल ताई भी चौमासारी बिरखाऊ बंधा माए बूतारो लगभग 72% पानी आयो। बिरखारो दौर मंदो पड़ जावणु पारो ओजू चढ़वा लाग्यो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। राज्यसभा आज कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण बिल और कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 ध्वनि मतों पास करती ना। एणु पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बिल पेश करता था कहो कि आ दोनों ऐतिहासिक बिलाऊ करसा री जिंदगी में घणो बदलाव आवेला और आ जरिए करसा वारी उपज देश भर में कठई बेच सकेला। ये जो दोनों बिल लोकसभा से पारित होकर आज राज्यसभा में विचार के लिए आए हैं, ये दोनों बिल ऐतिहासिक हैं और किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। इस बिल के माध्यम से किसान को अपनी फसल किसी भी स्थान से किसी भी स्थान पर मनचाही कीमत पर बेचने की स्वतंत्रता होगी। इन विधेयकों से किसान को महंगी फसलें पैदावार करने का अवसर मिलेगा।
श्री तोमर साफ कीनो के आ बिलां रे मार्फत करसान वारी साखा रो चोखो मोल मिल सकेला। वह आ बिलाओं कृषि उपज मंडियां खत्म भेजवन रा आरोपा निराधार बताया। इन विधेयकों के मामले में अनेक प्रकार की धारणाएं बनाई जा रही हैं। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से सदन को भी और देश के किसानों को भी यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये विधेयक एमएसपी से संबंधित नहीं है। एमएसपी सरकार का प्रशासकीय निर्णय है। मैंने भी लोकसभा में आश्वस्त किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एमएसपी के बारे में अपनी बात कही है। एमएसपी जारी थी, जारी है और आने वाले कल में भी जारी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी रा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिल पास फेवण पर प्रधानमंत्री ने बधाई देता था का विपक्ष माथे करसान गुमराह करण रो आरोप मांड्यो। जो हमारी विपक्षी पार्टी हैं, उन्होंने किसानों का विरोध किया और विरोध के साथ साथ उनको जो ये नई आजादी उसको रोकने का कुठाराघात किया और कुत्सित प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी इसकी तहे दिल से निंदा करती है। मुझे खुशी है कि नरेंद्र तोमर जी के नेतृत्व में हमारे कृषि मंत्री जी ने आज बिल रखा और उसको भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों ने सहमति दी और वो पारित भी हुआ। मैं किसानों को बधाई देता हूं और मोदी जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने ये प्रगतिशील विधेयक के माध्यम से किसानों को आगे बढ़ाने में और उसके उत्पाद का उसको सही दाम मिले, अच्छा दाम मिले, इसकी व्यवस्था की है। दूजी गानी आ बिला माथा चर्चा रे दौरान कांग्रेस और विपक्ष रा दूजा सदस्य आ बिला रे खिलाफत कीनी। कांग्रेस रा प्रताप सिंह बाजवा कहो कि ए बिल सोच समझ हर नी बनाई जिया है और ए बिल करसा रा हिता रे खिलाफ है। राज्य सरकार प्रदेश में लगातार बढ़ रहा कोरोना वायरस रा पसारा न देखता था का 11 जिला मुख्यालय री सार्वजनिक ठोड़ा माथे धारा 144 लागू करण रो फैसलो कीनो है। अब अगला हुक्म ताई जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, सीकर, पाली और नागौर जिला मुख्यालय री सार्वजनिक ठोड़ा माथे 5 जना रे भेड़ा वेवण माथे रोक रहेला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत री सदारत में भी आला दर्जारी मीटिंग में ओ फैसलो करीच्यो। इनके अलावा पूरा प्रदेश में किणी भांत रा सामाजिक और धार्मिक आयोजन करण माथे 31 अक्टूबर ताई रोक रहेला। कोरोना वायरस रे बारे में जानकारी देवन बाबत कालू 181 नंबर माथे राज्य स्तर री हेल्पलाइन शुरू करी जावेला। इनके अलावा राज्य और जिला स्तर माथे 24 घंटा काम करने वाला वॉर रूम भी बनाया जावेला। दूजी गानी भारतीय जनता पार्टी री राज्य इकाई रा मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा राज्य सरकार माथे कोरोना वायरस रा पसारा न रोकण सारू करड़ा कदम नी उठावण रो आरोप मांड्यो है। वह कहो कि सरकार ने कोरोना वायरस रा घना असर वाला हलका में धारा 144 लगावण रो काम पहले ही कर लेवणु चाहिए हो। भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती आ रही है कि राजस्थान के अंदर कोविड को नियंत्रण करने के लिए सरकार ने कठोर कदम नहीं उठाए और आज परिणाम जब बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं तो सरकार अब कठोर कदम उठाने की ओर अग्रसर हो रही है। और जिस तरीके से 11 जिलों के अंदर धारा 144 लगाने का काम सरकार ने किया है, हम तो बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि कोविड की लड़ाई के अंदर सरकार को जो भी कठोर कदम उठाने हैं वो उठाने चाहिए। मैं चाहूंगा सरकार से कि आम आदमी को, गरीब आदमी को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके, उसके लिए सरकार को काम करना चाहिए। इस लड़ाई के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ है। सरकार को जो भी कदम उठाने हैं वो उठाएं, लेकिन कम से कम इस कोरोना से जनता को बचाने का काम करें। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रदेश में कोविड-19 ठीक विवरण रेट 82.92% फैकी है। राज्य में हाल ताई कोविड-19 रा कुल 1,13,124 मरीजा मायूं 93,805 ठीक वेक्या है, जबकि अब प्रदेश में कोविड-19 रा 17,997 सक्रिय मामला है। राज्य में कोविड-19 के कारण होने वाली मौतां री रेट 1.16% रह गई है। इन बीच जयपुर री मुहाना सब्जी मंडी में आज सवारे मास्क नहीं तो सब्जी नहीं सरीखा नारा सागे तरकारियां बेचण वाला और खरीदी करण वाला ने कोरोना वायरस से बचाव बाबत सावचेती राखण री अपील करता था का सैनिटाइजर बांटी जिया। इनके अलावा आज जयपुर में स्टेच्यू सर्किल मुहाना मंडी ताई मोटरसाइकिल रैली निकाल कोरोना वायरस से बचाव बाबत जानकारी दी ची। दूजी कानी देश में ही कोविड-19 रा मरीजा ने ठीक वेवण री रेट 79.68% फैकी है।
राजस्थान राज्य बीज निगम री ओरूं करसान तरकारियां रा बीज सस्ता मुहैया कराया चावेला। इरा तेत पालक, मटर और गाजर रा बीज रो भंडारण कर लियो चियो है। माणा हनुमानगढ़ खबर नवीस बतायो कि वठ चालू सीजन में पालक और गाजर रा बीज करसान मुहैया करावण सारू स्थानीय प्लांट ने आवंटित करी चिया है। राजस्थान राज्य बीज निगम की ओर से गाजर के बीज 540 रूपए, पालक के 102 रूपए व मटर के बीज 90 रूपए प्रति किलो की दर पर किसानों को वितरित किए जाएंगे। किसानों का रुझान मिश्रित खेती की तरफ बढ़ाने को लेकर सरकार इस तरह के प्रयोग कर रही है। हनुमानगढ़ जिले में चालू सीजन में 8 क्विंटल पालक व 75 किलो गाजर के बीज किसानों को वितरित करने के लिए स्थानीय प्लांट को आवंटित किए गए हैं। राजस्थान राज्य बीज निगम बाजार से काफी सस्ती अनुदानित दर पर किसानों को प्रमाणित बीज उपलब्ध करवा रहा है। साथ ही गुणवत्ता के लिहाज से भी ये बेहतर हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ढूंढड़ा, आकाशवाणी समाचार, हनुमानगढ़। अरब मौसम राज्य में हाल ताईं भी चौमासारी बिरखाऊं बंधा में बूतारो लगभग 72% पानी आ गयो है। जल संसाधन महकमों मिली जानकारी रे मुजब प्रदेश का 742 बंधा मायूं 157 पूरा भर गया है, जबकि 349 थोड़ा घना भरिया है और 236 बंधा में हाल ही पानी आवण री बाट है। इन बीचे प्रदेश में बिरखारो दौर मंदो पड़ जावणु पारो ओजू चढ़वा लाग्यो है। लाडला 24 घंटा में श्रीगंगानगर में पारो 40 डिग्री सेल्सियस ने पार कर गयो। 40.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज करी च्यो। घणखर ठोड़ा पारो 35 डिग्री सेल्सियस या इणु ऊंचो चाल रह्यो है। उदयपुर जिला लसाड़िया में सबू 32-67 मिलीमीटर बिरखा हुई। मौसम महकमो आज भरतपुर संभाग न छोड़ और बाकी संभागा में कटे कटे बादलों री गाज सागे में वेवण रा आसार जताया है। आखिर में खास समाचार एक कर फेरू सुन ले रहो। राज्यसभा आज करसाओं जुड़िया 2 खास बिल पास कर दीना। केंद्रीय कृषि मंत्री कहो कि ए बिल करसा री जिंदगी में मोटा बदलाव लावेला। राज्य सरकार प्रदेश में लगातार बढ़ रहा कोरोना वायरस रा पसारा न देखता थका 11 जिला मुख्यालय री सार्वजनिक ठोड़ा माथे धारा 144 लागू करण रो फैसलो कीनो है। प्रदेश में कोविड-19 ठीक वेवण री रेट 82.92% फैगी है, जबकि कोविड-19 रे कारण वेवण वाली मौतां री रेट 1.16% रह गई है। और राज्य में हाल ताईं भी चौमासारी बिरखाऊं बंधा में उतारो लगभग 72% पानी आ गयो है। हालांकि बिरखारो दौर मंदो पड़ जावणु पारो ओजू चढ़वा लाग्यो है। इंसा गई दोपहरो प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थयो। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमिर चैनल है। श्रोताओं, अब मीडियम वेव और शॉर्ट वेव पर हमारी सभा यहीं समाप्त होती है। हम आपको बता दें, मीडियम वेव 497.51 मीटर पर आप हमारे प्रोग्राम सुनेंगे शाम 6 बजे से। शॉर्ट वेव 60 मीटर बैंड पर हमारे प्रोग्राम पुनः सुनिए शाम 5 बजे से। एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज दूरदर्शन के डीटीएच चैनल के साथ साथ डीआरएम के 594 किलोहर्ट्ज पर आप हमारा प्रसारण सुन सकते हैं। और अब हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और हमारी वेबसाइट prasarbharati.gov.in पर भी लाइव सुन रहे हैं। अब प्रस्तुत है आपके ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके साथ। आपके साथ। आपके साथ के सभी श्रोताओं को नमस्कार। श्रोताओं, अब से लेकर शाम 4 बजे तक आप सुनेंगे अपनी पसंद के फिल्मी गाने, और जो आपने हमें निर्धारित समय पर यानी दिन में 2 बजे से 2:10 तक हमें ऑल इंडिया रेडियो जयपुर @gmail.com हमारी ये इस ईमेल आईडी पर आपने ईमेल किया है। तो चलिए हम प्रोग्राम को शुरू करते हैं। कार्यक्रम का जो पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसके लिए ईमेल आप सबका लेते हैं। आप हैं ब्यावर अजमेर राजस्थान के हमारे श्रोता कन्हैया लाल शर्मा, कल्पना शर्मा, भास्कर शर्मा और इनके साथ है पायल शर्मा। और हमारे ये अगले श्रोता हैं
पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशुताशु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद। चंदा चौक, अंधराधानी, मधुबनी बिहार के श्रोता शोभिकांत झा सज्जन, मुखिया जी, हेमलता सज्जन और मोहित बाबू इनके साथ में। आप हैं मजनू कटीला से कमल बालूजा, मधु आकांक्षा, सागर और पारस बालूजा। अगले श्रोता हैं छत्तीसगढ़